अभी इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। काठमांडू से हमारे सहयोगी अभय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरगंज नेपाल से हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उत्कर्ष, आपका ही हम यहां पर रुख करना चाहेंगे। अभी जिस जगह पर आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या स्थिति, वहां पर क्या हालात? बिल्कुल हमारी देखिए, इस वक्त हम बीरगंज में मौजूद हैं और देखिए बीरगंज की स्थिति आमतौर पर वैसी ही है जैसी पूरे नेपाल की है। बीती रात 10 बजे से जब से यहाँ पर आर्मी का शासन लागू हुआ है उसके बाद फिलहाल स्थिति जरूर सामान्य हुई है। कहीं पर अगजनी नहीं की जा रही है, लेकिन सड़कों पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। आर्मी के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अलग अलग स्थितियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। कई दुकानों को लूटा गया, कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है कहीं भी जा नहीं सकते क्योंकि दुकानों को भी बंद कर दिया गया है, सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। एक बार सामने की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। वहां पर आर्मी के जवान जो है उनको तैनात कर दिया गया है क्योंकि जो स्थिति है वो फिलहाल तनावपूर्ण है। काठमांडू एयरपोर्ट को भी देर शाम 6 बजे तक के लिए जो है वो बंद किया गया है और पूरे नेपाल में कल यानी कि देर रात 10 बजे से कर्फ्यू जो है वो लगाया गया और पूरे नेपाल में ये कर्फ्यू जो है वो चलने वाला है। आज मध्यस्थता के लिए 2 लोगों को जो है वो बुलाया गया है। खासतौर पर जो नेपाली आर्मी चीफ है वो और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच मध्यस्थता की बात जो है वो काठमांडू में रखी गई है, लेकिन इस पर अब किस तरीके की स्थिति होगी ये देखना काफी अहम होगा। सबसे बड़ी बात, उन तमाम सीमाओं को सील किया गया है जो नेपाल से सटे हुए हैं, चाहे वो भारत का सीमा हो या फिर चाइना का सीमा हो। तमाम सीमाओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि किसी तरीके की घुसपैठ ना हो। इस वजह से जो नेपाल और भारत का जो खुला बॉर्डर था उसे भी बंद कर दिया गया है और जो लोग नेपाल सीमा से भारत सीमा की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो भारत सीमा से नेपाल सीमा में आना चाहते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को जाने की अनुमति जो है वो दी गई है। आम लोगों को लगातार ये बताया जा रहा है कि कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है पूरे नेपाल में, तो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। आम जनता का भी ये कहना है कि जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जब भी बात करने की कोशिश की जा रही है लोग यहाँ से खुद भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोई कुछ बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। तनावपूर्ण स्थिति पूरी तरीके से पूरे नेपाल में है और सारे डोमेस्टिक फ्लाइट जितने भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स थे और नेपाल की जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। वहां जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारी जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, कई बैंकों को लूटा गया है। जिस जगह पे इस वक्त हम लोग मौजूद है यहाँ पर भी कई बैंकों को लूटा गया, कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया। प्रदर्शनकारी एक मांग नहीं, अलग अलग मांगों को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले इसी नेपाल में राजा के शासन को लाने की बात की गई थी, क्योंकि पहले भी यहाँ पर राजा का शासनकाल था और उसे वापस लाने की बात की गई थी और उसको लेकर काफी दिनों तक हंगामा हुआ था। हालांकि वो प्रदर्शन आज भी उग्र होता नजर आ रहा है और इस साथ क्योंकि एक तरफ जहां संसद को भंग करने की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राज्य शासन जो है यहाँ पर लागू किया जाए। जिस तरीके से पहले राजा नेपाल में राज करते थे वैसी ही लोकतंत्र जो है वो वापस आने की बात जो है वो की जा रही है। एक बार आपको घंटाघर, यहाँ से कुछ दूरी पर घंटाघर है लेकिन वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। ये पूरा रास्ता जो है साफ है और चारों तरफ देख सकते हैं पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई मूवमेंट यहाँ नजर नहीं आता। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे क्योंकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।